शहर के किनारे एक छोटे से मोहल्ले में शर्मा परिवार रहता था। घर साधारण था, साधन सीमित थे, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। परिवार में माँ किरण, पिता मनोज, बेटी नीतू और बेटा अमन। रोज की जिंदगी में संघर्ष तो था, लेकिन प्यार, हिम्मत और एक दूसरे का साथ भी उतना ही था। घूमने की बातें और बच्चों का सपना। एक दिन दोपहर को घर में सब साथ बैठे थे। नीतू ने अचानक कहा, मम्मी, सब बच्चे घूमने जा रहे हैं, हम कब घूमने जाएंगे? अमन ने भी जोश में कहा, हाँ मम्मी, मैं भी घूमना चाहता हूँ। स्कूल में सब कह रहे थे कि कोई बैंकॉक गया, कोई दुबई, हम कब चलेंगे? माँ किरण मुस्कुराई और बोली, अरे बेटा, घूमने तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास तो उतने पैसे नहीं है ना। पिता मनोज चुप थे। कुछ देर बाद बोले, अगर भगवान चाहे तो हम भी चलेंगे, कोशिश करेंगे इस बार कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाने की। नीतू की आंखें चमक उठीं। सच मम्मी पापा, हम भी घूमने जाएंगे। हाँ बेटा, बस मेहनत करनी होगी और सही समय आने देना होगा। दोनों बच्चों ने खुशी में एक दूसरे को गले लगा लिया। अमन बोला, मैं अभी से प्लान बनाता हूँ, मैं घूमने के लिए सब कुछ करूँगा। कुछ ही दिनों बाद नीतू के स्कूल में एक बड़ा नृत्य प्रतियोगिता होने वाला था। प्रिंसिपल मैम ने घोषणा की, जो छात्र प्रतियोगिता जीतेगा उसे और उसके परिवार को बैंकॉक की 3 दिन की ट्रिप मिलेगी। साथ में फोटोशूट और स्पॉन्सरशिप भी होगी। नीतू की आंखें चमक उठीं। उसने बिना देर किए नाम लिखवा दिया। घर आकर सबको बताया तो मनोज और किरण पहले चौंके, लेकिन फिर खुशी से भर गए। तुम जीतोगी तो हम सब साथ घूमने चलेंगे, मनोज ने प्यार से कहा। किरण ने नीतू के कपड़े सिलना शुरू कर दिए। मोहल्ले की आंटी लोग भी मदद करने लगे। अमन भी हर समय साथ देता। वह कहता, दीदी, तुम जीतोगी तो हम सब घूमने जाएंगे, मैं भी साथ चलूंगा। नीतू ने पूरे मन से प्रैक्टिस शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठती, एक्सरसाइज करती, डांस स्टेप्स की रिहर्सल करती। उसका जोश देखकर पूरा परिवार खुश था। प्रतियोगिता के दिन नीतू ने ऐसा नृत्य किया कि सब तालियां बजाने लगे। जजेस ने उसकी तारीफ की। प्रतियोगिता खत्म होते ही घोषणा हुई, नीतू शर्मा विजेता है। नीतू की आंखों में आंसू आ गए। उसने दौड़कर माँ और पापा को गले लगाया। हम जीत गए, अब हम घूमने जा सकते हैं। मनोज और किरण की आंखें भी खुशी से भर आईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका सपना सच हो गया। अब सबसे बड़ी चिंता थी पासपोर्ट बनवाने की। मनोज ने अपने दोस्त से मदद ली। जल्दी से पासपोर्ट बनवा दिया गया। किरण ने बचत से पैसे जोड़े ताकि जरूरी सामान खरीदा जा सके। मोहल्ले की महिलाओं ने भी मदद की। अमन ने कहा, मम्मी, मैं भी साथ चलूंगा। किरण ने हंसते हुए कहा, जरूर बेटा, तुम भी चलोगे। अब तो पूरा परिवार साथ जाएगा। बच्चे रोज नया प्लान बनाते, कौन कौन से कपड़े लाएंगे, फोटो कहाँ खींचेंगे, कौन कौन सी जगह घूमेंगे। उनके चेहरों पर चमक साफ दिखाई देती थी। जिस दिन ट्रिप का समय आया, पूरा परिवार बहुत खुश था। पहली बार उन्होंने हवाई जहाज देखा। नीतू बार बार पूछ रही थी, पापा, क्या हम सच में उड़ेंगे? मनोज ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, हम आसमान में उड़ेंगे। एयरपोर्ट पर फोटो खिंचवाने का सिलसिला चलता रहा। अमन हर जगह कैमरा लेकर घूम रहा था। जब विमान में बैठे तो सबकी आंखों में डर और रोमांच दोनों थे। विमान उड़ते ही सब नीचे झांकते रहे। अमन ने कहा, मम्मी, ये तो बादलों के ऊपर जा रहा है। नीतू खुशी से चिल्ला उठी। जैसे ही वे बैंकॉक पहुँचे, सब हैरान रह गए। चमचमाती सड़कें, बड़े बड़े मॉल, रोशनी से भरी गलियां, सब कुछ नया और अद्भुत। होटल पहुंचकर नीतू ने कहा, मम्मी, ये तो फिल्म जैसा लग रहा है। किरण ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सपने सच होते हैं, बस मेहनत करो और हार मत मानो। पहले दिन वे मरीना बे जैसे बड़े पार्क में घूमे। अमन ने पहली बार इतनी बड़ी मछलियां देखीं। वह डरते हुए बोला, मम्मी, ये मुझे खा तो नहीं जाएंगी। सब हंस पड़े। फिर वे बोट में बैठे, नए व्यंजन चखे और दिन भर घूमते रहे। अगले दिन वे प्रसिद्ध मंदिर गए। वहाँ की शांति देखकर मनोज भावुक हो गए। किरण ने कहा, ये अनुभव जीवन भर याद रहेगा। तीसरे दिन उन्होंने थाई खाना चखा। नीतू ने कहा, मम्मी, ये तो अलग स्वाद है, लेकिन बहुत अच्छा है।
शाम को होटल लौटकर सबने फोटो शूट करवाई। नीतू को नृत्य प्रतियोगिता में मिली ट्रॉफी मिली। उसके फोटो मैगजीन में छपने वाले थे। अमन ने कहा, दीदी तुम सच में स्टार हो गई हो। घर लौटते समय सबकी आंखें नम थीं। विमान से उतरते ही पड़ोसियों ने उनका स्वागत किया। सबको उनकी कहानियां सुनकर आश्चर्य हुआ। अरे तुम लोग सच में बैंकॉक घूम कर आए हो, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। नीतू ने बड़े गर्व से कहा, हाँ हम भी घूमे हैं और आगे भी जाएंगे। मनोज ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हम गरीब हैं, लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं। मेहनत करो, साथ रहो और हार मत मानो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। किरण ने कहा, हर बच्चा सपना देख सकता है, बस उसे पूरा करने का हौसला चाहिए। बच्चे भी प्रेरित होकर बोले, हम भी मेहनत करेंगे और अपने सपनों को सच करेंगे। शर्मा परिवार की यह पहली विदेश यात्रा उनके लिए केवल घूमने का अनुभव नहीं बल्कि आत्मविश्वास, परिवार की एकता और सपनों को पूरा करने का प्रतीक बन गई। उन्होंने दिखा दिया कि पैसे कम होने से सपने छोटे नहीं होते, बस हिम्मत, प्रेम और साथ चाहिए तो आसमान भी छोटा लगने लगता है।